कभी सोचा है कि एक बिजनेस अपनी कहानी कैसे सुनाता है? वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, नहीं, वो अपनी सक्सेस की, अपनी चुनौतियों की कहानी बताता है, नंबर्स में, आंकड़ों में। और आज हम बस इसी भाषा को समझने वाले हैं। वो भाषा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जरिए हमें किसी भी बिजनेस की पूरी कहानी बता देती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कोई भी बिजनेस असल में ये कैसे जानता है कि वो अच्छा कर रहा है या नहीं। मतलब वो जीत रहा है या हार रहा है। अब देखिए, अंदाजे से तो काम चलता नहीं है ना। बस इसी सवाल का जवाब देने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। ये किसी भी बिजनेस की कामयाबी को नापने का एक बहुत ही पक्का और भरोसेमंद तरीका है। अब देखिए, जैसे हर कहानी के अपने रीडर्स होते हैं, वैसे ही बिजनेस की इस फाइनेंशियल कहानी के भी अपने रीडर्स होते हैं। और इन रीडर्स को हम कहते हैं स्टेक होल्डर्स। ये वो लोग हैं जिनके लिए ये कहानी, ये नंबर्स सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। तो ये स्टेक होल्डर्स हैं कौन आखिर? आसान भाषा में कहे तो ये हर वो इंसान है जिसका बिजनेस से कोई भी लेना देना है, कोई भी जुड़ाव है, चाहे फाइनेंशियली हो या ना हो। यही लोग इस कहानी के मेन ऑडियंस हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि हर कोई इस कहानी को एक ही नज़र से नहीं देखता। जैसे जो मालिक हैं, ओनर्स, वो ये जानना चाहते हैं कि भाई उनका पैसा बढ़ रहा है या नहीं। जो मैनेजर्स हैं, वो इन नंबर्स को रोज़ के फैसले लेने के लिए यूज़ करते हैं। और सरकार सरकार को तो टैक्स का हिसाब रखना होता है। मतलब हर स्टेक होल्डर की ज़रूरतें एकदम अलग अलग होती हैं। अच्छा, तो कहानी के मेन पार्ट पर आने से पहले हमें इसकी थोड़ी ग्रामर समझनी पड़ेगी। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना सारे खर्चे एक जैसे नहीं होते। उन्हें सही सही अलग करना, मतलब क्लासिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और जो सबसे ज़रूरी क्लासिफिकेशन है वो है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच। लेकिन सवाल ये है कि ये इतना ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि अगर इन दो तरह के खर्चों को आपस में मिला दिया ना, तो बिजनेस की पूरी फाइनेंशियल पिक्चर ही गड़बड़ा जाएगी, एकदम गलत दिखेगी। आप कह सकते हैं कि ये इस कहानी को पढ़ने का पहला और सबसे ज़रूरी रूल है। तो फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है? चलिए समझते हैं। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बड़ा वन टाइम इन्वेस्टमेंट जैसा होता है। मान लीजिए फैक्ट्री के लिए एक नई मशीन खरीदी। ये इन्वेस्टमेंट बिजनेस की कमाने की ताकत को, मतलब अर्निंग कैपेसिटी को कई सालों तक बढ़ाता है। वहीं दूसरी तरफ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये रोज के खर्चे हैं, जैसे मशीन चलाने का बिजली बिल या एम्प्लॉयज की सैलरी। ये बिजनेस को बस चलाते रहते हैं और इनका फायदा भी उसी साल खत्म हो जाता है। तो चलिए, अब जब हम ग्रामर समझ चुके हैं तो कहानी के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर आते हैं। और वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या जिसे हम P&L अकाउंट भी कहते हैं। सच में यही पता चलता है कि एक तय समय में बिजनेस ने जीत हासिल की या उसे हार का सामना करना पड़ा। आप इसे बिजनेस के रिपोर्ट कार्ड की तरह सोच सकते हैं। है ना कमाल का आइडिया? जैसे स्कूल में रिपोर्ट कार्ड बताता है कि एक स्टूडेंट ने पूरे साल कैसी परफॉर्मेंस दी, बिल्कुल वैसे ही P&L अकाउंट ये बताता है कि एक बिजनेस ने पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस उठाया। तो ये रिपोर्ट कार्ड बनता कैसे है? प्रोसेस काफी सीधा है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं टोटल सेल्स। फिर हम उसमें से वो सारे खर्चे माइनस करते हैं जो सीधे सीधे सामान बनाने या खरीदने से जुड़े हैं। इन्हें कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। इसको घटाने के बाद जो मिलता है वो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद हम बिजनेस चलाने के बाकी खर्चे घटाते हैं, जैसे ऑफिस का किराया, मार्केटिंग का खर्चा। इन्हें इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। और आखिर में जो बचता है वही है असली कमाई, जिसे कहते हैं नेट प्रॉफिट। चलिए, अब इन दो बहुत ज़रूरी प्रॉफिट फिगर्स पर, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, थोड़ा और करीब से नज़र डालते हैं। ये दोनों कहानी के दो अलग अलग लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड के बारे में बताते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट असल में हमें यह बताता है कि कोई बिजनेस अपने मेन काम में, मतलब सामान बनाने और बेचने में कितना अच्छा है। यह सिर्फ सेल्स की रकम और उस सामान को बनाने की लागत यानी कॉस्ट के बीच का सीधा साधा फर्क है। ध्यान रहे, इसमें बिजनेस के बाकी दूसरे खर्चे शामिल नहीं होते। और फिर आता है नेट प्रॉफिट। कह सकते हैं कि ये कहानी का असली क्लाइमैक्स है। हम ग्रॉस प्रॉफिट से शुरू करते हैं, उसमें कोई दूसरी इनकम हो तो उससे जोड़ते हैं, जैसे कहीं से ब्याज मिला हो। और फिर बिजनेस चलाने के सारे इनडायरेक्ट खर्चे घटा देते हैं। आखिर में जो बचता है वही है बिजनेस की असली फाइनल कमाई। सच पूछें तो यही पूरी कहानी का निचोड़ है। दिन के आखिर में नेट प्रॉफिट ही वो नंबर है जो सबसे ज्यादा मैटर करता है। यही बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ और उसकी असली काबिलियत का सबसे बड़ा पैमाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें एक पूरे पीरियड की कहानी बताता है, जैसे पूरे साल की।
लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसका अगला चैप्टर है बैलेंस शीट। ये एक स्नैपशॉट की तरह है जो एक खास दिन पर बिजनेस के पास क्या है और उस पर क्या देनदारी है ये सब दिखाती है। पर इस कहानी पर बात करेंगे फिर कभी। तो हम आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। ये नंबर्स हमें अतीत की कहानी तो बताते हैं कि बिजनेस ने क्या किया, कहां तक पहुंचा, लेकिन असली पावर इस बात को समझने में है कि इन नंबर्स की मदद से भविष्य कैसे लिखा जाए। ये संख्याएं सिर्फ स्कोर कार्ड नहीं हैं, ये तो आने वाले कल के लिए गेम प्लान बनाने में भी मदद करती हैं।